सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर मेहदी अली, प्रेसिडेंट लद्दाख मेडिकल एसोसिएशन और वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से आप तमाम सभी लद्दाख के लोग और लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन के सामने एक बार कुछ बहुत सारे जेन्युइन इश्यूज़ को लेके आप सबके सामने आया हूँ। जैसे आप सबको मालूम है, पिछले बहुत साल से जब लद्दाख के लिए एक मेडिकल कॉलेज 2019 में एक मेडिकल कॉलेज सेंक्शन हुआ था जीएमसी उधमपुर के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जीएमसी उधमपुर में मेडिकल कॉलेज को अभी फंक्शनल हुए अभी 4 साल से ज़्यादा हो गया। बट अनफॉर्चुनेटली जो लद्दाख मेडिकल कॉलेज है उसका अभी कोई अता पता नहीं है। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही पार्लियामेंट में इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था और अप्रूव किया था 327 करोड़ लद्दाख मेडिकल कॉलेज के लिए, जिसमें से जो 90% जो फंडिंग होना था वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम से होना था और उसमें से 127 करोड़ लद्दाख मेडिकल कॉलेज के लिए ऑलरेडी सेंक्शन था, अप्रूव्ड हो गया था। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि आज तकरीबन 7 साल होने वाला है, लेकिन लद्दाख मेडिकल कॉलेज का कोई अता पता नहीं है। और ये बहुत दुख की बात है कि लद्दाख जैसे जगह पे जो बहुत जियोग्राफिकली बहुत डिफ़िकल्ट एरिया है, बहुत हार्श क्लाइमेट है, टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे ख़ासकर समर में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आता है, और विंटर जैसे जगह पे आपको कश्मीर की साइड से या यहाँ से दूसरे चंगला साइड से पूरा टोटली कट ऑफ हो जाता है रेस्ट ऑफ द इंडिया से। और उसमें हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर आप सबको पता है कि बहुत मुश्किल है। पूरा यूटी हमारा 2 ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे चल रहे और छोटे मोटे कुछ सीएचसीज या पीएचसीज पे। तो इन सब को नज़र रखते हुए हमने अपने लेवल पे बहुत सारे जगहों पे कोशिश किया था इस इशू को रेज़ करने के लिए। हम इससे पहले चीफ सेक्रेटरी सर से भी मिले थे और उसके बाद हमने जो इससे पहले जो गवर्नर थे उन सर से भी मिले थे। बट अनफॉर्चुनेटली आज तक हमें ये तक नहीं पता चला कि मेडिकल कॉलेज का क्या अपडेट है और कब बनना है और कहाँ बन रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैटेगरिकली ये मेंशन किया था पार्लियामेंट की उस ऑर्डर में कि जो मेडिकल कॉलेज होगा उसका प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और कमीशनिंग जो है वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत तहे दिल से लद्दाख मेडिकल कॉलेज और फाइमा की तरफ से बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आपने लद्दाख की जियोग्राफी को कंसिडर करते हुए आपने लद्दाख के लिए एक मेडिकल कॉलेज सेंक्शन तो किया, बट लेकिन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस चीज़ को बिल्कुल परस्यू नहीं किया या क्या इशू है हमें बिल्कुल इसका पता भी नहीं चला। जैसे आप सबको पता होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी का भी एक विजन है कि हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली लद्दाख जैसे जगह पे जो एक यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे अभी भी एक मेडिकल कॉलेज या फंक्शनल नहीं है या है ही नहीं हमारे लिए। तो ये सब बहुत दुख की बात है। मतलब हमारे जो मेडिकल फ्रेटर्निटी में अगर आप देखा जाओगे बहुत सारे यूथ है, डॉक्टर्स है जो एमबीबीएस करने के बाद भी, एमडी करने के बाद, एसआरशिप करने के बाद एक्रॉस द कंट्री बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस से वो पीजी या एमडीएच एमसीएच करने के बाद भी वो लद्दाख में आके लद्दाख के लोगों को सर्व नहीं कर पाता है। तो इसलिए बहुत दुख होता है जब हमें इतना मेहनत करने के बाद में बिल्कुल एकदम अंधेरा होता है हमारी आंखों के सामने, हमें पता ही नहीं चलता है कि क्या चीज़ है, क्या मतलब होने वाला है। तो दूसरी बात है जो रिक्रूटमेंट होना था 125 मेडिकल ऑफिसर थ्रू यूपीएससी का, उसका भी सब कुछ हो रखा था। लास्ट ईयर एडवर्टीज़मेंट भी हुआ था, तो उसमें एडवर्टीज़मेंट में ये मेंशन था कि इस साल मई या अप्रैल में उसका इंटरव्यू होना है, लेकिन वो चीज़ भी कभी हुआ ही नहीं और हमें होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। और उसके साथ साथ 26 डेंटल सर्जन का पोस्ट भी सेंक्शन हुआ था, उसका भी हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि उसका अभी क्या अपडेट है और क्या टाइमलाइन है कि कब तक हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर लद्दाख मेडिकल कॉलेज और फाइमा बहुत कंसर्न है, क्योंकि लद्दाख की जो रेजिडेंट डॉक्टर्स है, जो यंग बडिंग डॉक्टर्स है, उनमें बहुत ज़्यादा एगनी है, बहुत ज़्यादा एंगर है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी वो आके अपने लद्दाख में ऐसी जगह पे जो सच में कोई और बाहर से डॉक्टर्स या नहीं आना चाहते डेफिनेटली, बट लद्दाख की जो डॉक्टर्स है जो पढ़े लिखे हैं, बहुत कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स है जो नेशनल लेवल पे हर चीज़ों में कॉम्पीट करते हैं, कि उनको भी यहाँ आके सर्व करने का मौका नहीं मिलता है। तो इस चीज़ को बहुत दुख होता है। और हमने पहले भी ये इश्यूज़ को रेज़ किया था और लद्दाख की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से इतना ही हमने गुजारिश किया था कि आप प्लीज़ एक बार आगे आके हमें इतना ही बता दें कि मेडिकल कॉलेज कहाँ बन रहा है,
कब तक बनेगा और कितना टाइम लगेगा। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ऑर्डर में इसमें पूरा स्पेसिफिकली मेंशन था, जो एग्जिस्टिंग जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है उनके साथ आप टाई अप करके मतलब आप मेडिकल कॉलेज को चला सकते हो। जैसे अगर आप देखा जाओगे तो बहुत सारे और भी मेडिकल कॉलेज जब न्यूली सैंक्शन होता है तो उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एकदम से 100% बनता नहीं है, मतलब वो हमेशा वक्त लगता है उसमें। तो वो क्या करता है, कोई किसी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को किराए पे लेके या किसी एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल में या एमबीबीएस जो सीट्स है वो कुछ चलाते हैं, क्योंकि आप एक साथ चीज़ को बिल्कुल शुरू नहीं कर सकते, वो इम्पॉसिबल है। किसी भी एक वेल डेवलप्ड नेशन के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें ये गुजारिश है लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन से, ख़ासकर जो लद्दाख की एलजी सर है और चीफ़ सेक्रेटरी सर है, हमें आप लोगों से बहुत उम्मीद है। मैं चीफ़ सेक्रेटरी सर आपसे मिले भी थे, आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। आपने हेल्थ जो सेक्रेटरी है यहाँ से उनको भी आपने डायरेक्शन दिया था कि फास्ट ट्रैक पे इस चीज़ को करें, बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद भी हमें कुछ ऐसे कहीं से सिग्नल नहीं मिल रहा है कि हम अपने थोड़ा एक होपफुल हो जाए। हम बहुत अंधेरे में जी रहा है अभी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और उसके बाद क्या हुआ कि सबसे बड़ी बात यह है कि जब लद्दाख, जब जम्मू कश्मीर से जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 371 से जब हम अलग हुए, तो उसके बाद क्या हुआ, लद्दाख जब 2 यूनियन टेरिटरी बन गए तो हमें लद्दाख यूनियन टेरिटरी में उन्होंने फिर हमें किसी भी चीज़ में हम एकदम जे.एंड.के गवर्नमेंट ने हमें अलग कर दिया। जैसे हमारे कुछ रेजिडेंट वहाँ से जब पास आउट होते हैं तो उनको एसआरशिप तक नहीं मिलता है वहाँ पे, और हम अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल भी हो वो हमें डोमिसाइल मांगते हैं, जो हमारे पास है ही नहीं है। पहले हम मतलब जे.एंड.के कॉलेजेस में ऑब्जर्व हो जाता था, बट अनफॉर्चुनेटली लद्दाख में अपना मेडिकल कॉलेज है ही नहीं। जम्मू कश्मीर हमें इनएलिजिबल करार देता है और मुल्क की बाकी हॉस्पिटल्स में भी हमारे लिए एलिजिबल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह से लद्दाख की जो मेडिकल फ्रेटर्निटी में है, ख़ासकर जो यंग डॉक्टर जो बहुत कॉम्पिटेंट डॉक्टर है, उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। अभी हर मेडिकल कॉलेजेस में अगर देखा जाए तो 20 से 30 MBBS कर रहे लोग। अब जब आज ये हालात है अगर, तो जब वो सब जब मेडिकल लद्दाख में आएंगे तो वो कहाँ ऑब्जॉर्व हो जाएंगे। अभी NHM में भी आपने लेना बंद कर दिया, NHM में 50 सीट्स है वो भी बंद हो गया। तो हमें यूटी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है, प्लीज़ आपकी कोई भी ऑफिशियल एक बार आगे आके इतना बता दे कि मेडिकल कॉलेज कब, कहाँ और कितना टाइम में बनेगा। सर, तो आपने कहा आप CSC मिले, तब उन्होंने क्या कहा आपसे और उसके बाद आप चले गए कि नहीं सॉरी, CS सर से हमने मिले थे, सर का बहुत काफ़ी अच्छा रिस्पांस था, बट उस वक्त जो CS सर भी बहुत नए नए आए थे लद्दाख में, तो सर को भी एकदम से उस चीज़ का डेफिनेटली अपडेट नहीं था। बट सर ने अपने डायरेक्शन दे दिया अपने हेल्थ सेक्रेटरीज़ को, अपने OSDs को, कि फास्ट ट्रैक पे एक मीटिंग बिठाया जाए और उसमें हम देखेंगे कि मेडिकल कॉलेज का क्या अपडेट है। बट वो शायद अंदर उन्होंने मीटिंग्स वगैरह कर रखी होगी, बट वो पब्लिक डोमेन में उसका क्या अपडेट है वो हमें अभी तक नहीं आया। आप लोग एक बार जाके उनसे मिला नहीं क्या, अपडेट देने की कोशिश नहीं की या जी प्रेस में आने से पहले? जी, हमने इससे पहले भी, मतलब मैं जब दिल्ली में भी हमने अभी जो गवर्नर, इससे पहले जो गवर्नर सर थे कविंदर गुप्ता सर, उनसे भी हम मिले थे। उनको भी हमने अपने एक मेमोरेंडम दिया था कि सर ये इश्यूज़ है, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी बात, उनका कम टेन्योर रहा लद्दाख में तो वो इधर से चले गए। उसके बाद जो अभी लेटेस्ट जो हमारा गवर्नर है श्री VK सक्सेना सर, उनसे भी हम मिलने की कोशिश की, बट सर की मसरूफियत की वजह से हम उनसे मिल नहीं पाए लद्दाख में भी और जब दिल्ली में भी। तो उन्होंने हमें ये एश्योर किया था उन्होंने ज़रूर कि हम इस चीज़ पे अपडेट करके हम देखेंगे कि इसका अपडेट क्या है। बट अनफॉर्चुनेटली अभी भी हमें उस चीज़ का कोई अपडेट या किसी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की किसी भी इंसान ने हमें आके नहीं बताया कि इसका अपडेट और डेडलाइन या टाइमलाइन क्या है। और इसमें मैं एक बात बहुत दुख के साथ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप सब ने देखा होगा कि लद्दाख में हर रोज़ आए दिन 2 से 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई भी वीडियोस आके बताते हैं लोग, लेकिन लद्दाख की जो लीडर्स है उसमें हाजी हनीफा साहब, उन्होंने एक बार पार्लियामेंट में उठाया था। उसके बाद एक CEC है टेशी गेल्सन साहब ने 1-2 जगह पे, या JP नड्डा सर से भी जाके मिले थे, मेडिकल कॉलेज के भी उन्होंने मेंशन किया था। बस इन्हीं 2 को छोड़ के अनफॉर्चुनेटली लद्दाख की किसी भी लीडर ने, अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए, मुझे गलत प्रूफ कीजिए, आज तक एक भी लीडर ने, एक भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ने या किसी भी एक एक्टिविस्ट ने सामने आके एक भी मेडिकल कॉलेज के बारे में जिक्र नहीं किया। तो आप समझ सकते हो, जब
सारे एडमिनिस्ट्रेशन से लेके लीडर से लेके सब इतने लीस्ट बॉदर है, तो शायद इसमें मुझे लगता है बहुत और भी वक्त लगेंगे, क्योंकि जब इस चीज़ की पड़ी ही नहीं है, जब आप इस चीज़ को परस्यू ही नहीं कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ें शायद मेडिकल कॉलेज जल्दी से आना, मतलब जो ऑलरेडी है उसको फास्ट ट्रैक पे ले आना मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे।